शासनेश्वर परमात्मा श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन श्री चरणों में वंदन नमन। आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर पीके श्री मुनि महाराज साहब, आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि महाराज साहब, ऑनलाइन कक्षा के प्रणेता पूज्य उपाध्याय भगवान श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब एवं रत्नाधिक साधु साधक वृंद के चरणों कोटि कोटि वंदन। हम सब निरंतर गुरुदेव के मुखारविंद से जिनवाणी का लाभ ले रहे हैं और गुरुदेव के प्रति अपनी कृतज्ञता हम किन शब्दों में व्यक्त करें जो नित्य प्रति आगम वासना का हमें लाभ प्रदान कर रहे हैं। तो आज गुरुदेव हमें आगम वासना का लाभ दें, इससे पूर्व हम सभी अपने आराध्य उपाध्याय पर्वत को वंदन करेंगे और आज प्रत्यक्ष रूप से गुरु वंदना का लाभ ले रहे हैं उत्तर भारत प्रवर्तनी डॉक्टर सरिता जी महाराज साहब के शिष्य सेवा श्रमणी महासाध्वी श्री श्रेया जी महाराज साहब आदि। माता जी आप सबके साथ है। आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर पूज्य श्री मुनि महाराज साहब के मंगल आशीर्वाद से और उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि महाराज साहब के सरल मार्गदर्शन में ऑनलाइन क्लासेस हमारी चल रही है और निरंतर आगम वासना हमारे परम श्रद्धेय गुरुदेव उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि महाराज साहब प्रदान कर रहे हैं। यह आगम वासना निर्विघ्नता से चलती रहे, इसलिए प्रतिदिन साधु साधु द्वारा तपस्या चल रही है और आज जिनकी तपस्या है उनके नाम है दिव्य साधुका श्री रश्मि जी महाराज साहब के शिष्य डॉक्टर शिव प्रज्ञा जी महाराज साहब, महासाध्वी श्री जगदीश मती जी महाराज साहब के शिष्य दिव्य साधुका उपवर्तनी महासाध्वी श्री रमेश कुमारी जी महाराज, प्रवचन भास्कर महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज, तरुण तपस्वी महासाध्वी श्री समाज महाराज, साधु श्री करुणा जी महाराज, उपवर्तनी महासाध्वी श्री मंजू ज्योति जी महाराज साहब के शिष्य साधु श्री वारी जी महाराज साहब का मिल है। इस तरह आज हमारे साधु वृंद द्वारा तपस्या चल रही है। तपस्या करने वाले सभी साधु साधु वृंद को मैं बहुत बहुत शुभकामना पूछता हूँ, उनकी तपस्या की अनुमोदना भी करता हूँ। अपने गुरुदेव आगम ज्ञाता आगमपुर उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि महाराज साहब से मैं करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि ज्ञानदाता हमें ज्ञानवाणी का दान देकर हमें लाभान्वित करे। पूज्य उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि महाराज। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो उवधायाण नमो लोये सर्वसाहुण एषो पंच नमोकारो सर्वपावकनाशनो मंगलानंद सम्मेति परमं भवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य
परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना, नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधविया जी, श्री आचरण सूत्र की वाचना प्रारंभ है। दूसरा स्कंद और उसका दूसरा अध्ययन शय्येषणा और उसका दूसरा उद्देशक सुना प्रारंभ करना है। शनिवार को प्रथम उद्देशक समाप्त हुआ था। कल असाध्याय के कारण इसका अवकाश रहा, तो अब हम प्रारंभ करें। साधु साधवियों को निर्दोष स्थान पर ही रहना चाहिए। सदोष स्थान में क्या क्या दोष, उनका सेवन करने से जो साधक पूर्णतया विशुद्ध संयम पालन करने वाले हैं, हमारे संयम में किसी प्रकार का दोष न लगे, हमारी आत्मा कर्म की मलिनता से मलिन ना हो, इस बात का ध्यान रखते हैं। तो भगवान स्थान के सेवन में कहाँ कहाँ कैसे दोष लगते हैं, उन सब का वर्णन कर रहे हैं। और अप्रमत्त जागरूक साधक इन बातों का सदा ध्यान रखते हैं। तो अब बताया जा रहा है, गाहा वही नाम नागेगे सुई समाचारा भवंति से भिक्खुय असीणानाय मोय समायारे से तगंधे दुगंधे पड़ी कूले पड़ी लोमे याभी भवै जंग पुब्बं कम्मं तं पच्छा कम्मं जंग पच्छा कम्मं तं पुरे कम्मं तं भिक्खु पड़ियाए बट्टमाणा करिज्जा व नो करिज्जा व अह भिक्खुणं पुब्बव इत्थमेव जंग तह पगारे उवसय नो ठाणुवा सिज्जंगवा निसिंहवा चैचा। इस सूत्र में फरमाया है, गाहा वही नाम मेगे सुई समायारा भवंती। गाहा वही गाथापति गृहस्थ। कितने गृहस्थ, कोई किसी धर्म को मानता है, कोई किसी धर्म को मानता है। हर स्थान पर जैन धर्म को मानने वाले हों, ऐसा कोई निश्चित नहीं है। जो साधु साधवियां विहार करते हैं, तो ये सब बातें सामने आ जाती हैं। तो कितनी बार ऐसे लोगों के घरों में जहाँ उनसे स्थान लेने पड़ते हैं जो अन्य मतों को मानने वाले होते हैं, और उनमें भी कितने ये संत हैं, उनके प्रति श्रद्धावान होते हैं, लेकिन अपने मत के प्रति ही उनको श्रद्धा होती। कई भद्रिक है, हमारे से तो बहुत अच्छे हैं,
ऐसा मान करके संतों के प्रति सेवा की भावना होती। तो कहा कितने गृहस्थ नाम एक कई एक सोई समायारा भवंती, शुचि समाचार वाले होते हैं। मतलब शुद्धि को धर्म मानने वाले। कहा कि एक शुद्धि आत्मा की है, मन की है, और एक शरीर की शुद्धि है। कितने लोग आत्मा की शुद्धि को भी मानते हैं, मन की शुद्धि को भी प्रधानता देते हैं, और कितने जैसे हमारे आत्मा की शुद्धि पर जोर दिया जाता है, ऐसे वहां पर शरीर की शुद्धि पर विशेष ध्यान दिया जाता है। स्नान करना, हाथ पैर मुंह आदि बार बार धोना। तो कहा जाता है कि शारीरिक ये सुई समझ आ रहा शब्द जो है ज्यादा करके बाह्य शुद्धि की प्रधानता को प्रकट कर रहा। तो जो बाहर की शुद्धि का ध्यान ज्यादा रखते हैं, तो प्राय करके जो लोग बाहर की शुद्धि का ध्यान नहीं देते, आभ्यंतर शुद्धि को प्रमुखता देते हैं, बाहर की शुद्धि को प्रधानता नहीं देते। ठीक है, व्यवहारिकता के नाते शुद्धि करते हैं, लेकिन निश्चय में ध्यान तो आत्मा की ओर है। बाहर के अशुद्धि को श्रृंगार का एक अंग समझ करके जिन्होंने छोड़ दिया। लेकिन जहां पहले आ रहा कि वे लोग जो शारीरिक शुद्धि को ज्यादा महत्व देते हैं, ऐसे लोग होते हैं। सेय भिक्षुय असिनाणाय मोय समायारी। और वह भिक्षु जिसने रहने के लिए गृहस्थ से स्थान लेना है, ताकि वह कैसा है, असिनाणाय, जिसने स्नान का परित्याग किया हुआ। कितने तो जल में मल परिचय को पूर्ण रूप से सहते हैं, और कितने ऐसे हैं स्नान तो नहीं करते, लेकिन प्रासुक पानी से गीला कपड़ा करके अपने शरीर को जैसे पोंछते हैं, ऐसे सफाई कर लेते हैं। तो जो तो ऐसे सफाई कर लेते हैं, उनके शरीर से दुर्गंध का तो प्रश्न नहीं उठता, लेकिन जो जल मल परिचय को सहते हैं, शरीर के ऊपर शरीर की पसीने आदि की मैल है, और उसके कारण से स्मेल दुर्गंध भी आती है। तो कहा जाता है कि ऐसे लोग जो सुई समझ आ रहा बाहर की शुद्धि को प्रधानता देते हैं, वे उनके प्रति घृणा की भावना भी रखते हैं, कैसे गंदे रहते हैं, और कितने कोई आलोचना भी करने लग जाते हैं। इसमें क्या होता है, सफाई का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन जो आत्मा की शुद्धि की ओर ध्यान देने वाले साधु साध्वियां हैं, वे उनकी आलोचना की ओर कोई ध्यान नहीं देते। सोचते हैं इनको ज्ञान नहीं, समझ नहीं। ब्रह्मचारी आत्माओं के लिए श्रृंगार का परित्याग है, और स्नान भी श्रृंगार का अंग है, इसलिए वो छोड़ देते। ये लोग निंदा करते रहे, हमारा संयम शुद्ध होना चाहिए, हमारी साधना शुद्ध हो, हमारी आत्मा निर्मल होनी चाहिए, इस ओर ध्यान देते। तो कहा जाता है कि वह गाथापति तो शुचि समाचार बाहर की शुद्धि को ध्यान देने वाला, लेकिन साधु साध्वी जो भिक्षु असिनानाय, जिसने स्नान का परित्याग किया हुआ, मोय समाचारे, मोक्ष समाचार, मोक्ष समाचार
जहां पर दो शब्द दिए हैं, मोद समाचार और मोक्ष समाचार। मोक्ष समाचार का मतलब साधु साध्वियों की, संतों की प्रतिमाओं का वर्णन आता है। उन प्रतिमाओं में एक मोक्ष प्रतिमा भी आती है। कहा जाता उस समय खाने पीने आदि का तो सर्वथा त्याग होता है, जो विहारी तपस्या। लेकिन यदि लघु शंका आती है, यदि वह शुद्ध है, उसमें किसी प्रकार का रोग या कोई ऐसा दूषित अंश नहीं है, उसका वो सेवन कर लेते हैं, तो उसके कारण से और शरीर की सफाई ना करने के कारण से शरीर के अंदर से दुर्गंध आती है। तो मोह प्रतिमा की आराधना करने वाले साधक जैसे लघु शंका का जब प्रयोग कर लेते हैं, तो शरीर से दुर्गंध आने के कारण से वो लोग घृणा भी करते हैं। दूसरे लोग, तो कहा जाता है से तगंधे दुगंधे पड़ी कूले, पड़िलो में जा भी भवई। और उसके कारण से शरीर में, वस्त्रों में से गंध, शरीर से दुगंधे, उस दुर्गंध, प्रतिकूल गंध होने के कारण से दुर्गंध आती है। पड़ी कूले, और वह प्रतिकूल मतलब लोगों को अच्छा नहीं लगता। पड़ी लो में या भी भवई, मत प्रतिलोम, जिसको देख करके दूसरे लोग नाक मुंह भी सिकोड़ लेते हैं, मतलब उनका विपरीत व्यवहार। तो कहा कि मानो ऐसे स्थान पर रुका है, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। जंग पुब कम्बंग तंग पच्छा कम्बंग जम पच्छा कम्बंग कम्बंग तम पूरे कम्बंग। गृहस्थ ने जो पहले काम करना है, उस साधु के संकोच से बाद में करेगा। जो बाद में करना है वो पहले करेगा, मतलब उसकी कार्य प्रणाली उन संतों के कारण से प्रभावित होती। और वहां पर रुकने से संतों को भी थोड़ा सा परहेज होता है, क्योंकि ये लोग बुरा मानते हमारा ऐसा रहना इनके आरा ध्यान का, रोदर ध्यान का कारण बन जाता है, घृणा का कारण बन जाता है। तो अच्छा है ऐसे स्थान पर ना रुका जाए। तो कहा कि तम भिक्खु पड़ियाए बट माना करिजा व नोवा करिजा। तो इस प्रकार वहां पर साधु रुके हैं, तो साधु की प्रतिज्ञा से वह भिक्षु के कारण से भोजन आदि क्रिया जो जिस समय करनी है, वर्तमाना क्रिजा व नो क्रिजा, कभी करता है कभी नहीं करता है। अह भिक्षुण उद्भव इत्थम एव, इसलिए भगवान ने भिक्षुओं को पहले ही उपदेश दिया है, जिसके कारण से दूसरे व्यक्ति आपसे परेशान हो। तह पगारे उब सय, इस प्रकार के उपाश्रय में नो ठाणंगवा सिज्जंगवा निसीयंगवा चैजा, ऐसे उपाश्रय ऐसे स्थान पर स्थान कायोत्सर्ग आदि करना, सिज्जंग शैया संस्कार करना, निसीयंग व मतलब उस स्थान पर बैठ के स्वाध्याय आदि करना, नो चैजा ना करे। आगे कहा है, आयान में भिक्षुस दाह बहिं सद्धि सम बसौ इह कलु गाह वैस, अपनो सयठाय विरूप रूपे भोजन जाय उवखड़िए सिया। ओह पच्छा भिक्खु पड़ियाय असणंगवा पाणंगवा खाइमंगवा साइमंगवा ओव खड़िजवा ओव करिजवा तंच भिक्खु अभिकंखिजा भूताएवा पायाएवा वियट्टिताएवा
अह भिक्षुण उब्बव इत्थम एव जंग तह पगारे उब सै थानगवा सेजंगवा निसिंगवा नो चैजा आयान में भिक्षुस गाह वैना सद्धिं संवत्सौ इह खलु गाह वैस अपनो सयठाय भीरु भ्रुवाय दारुआय भिन्न पुप्पाय भवन्ति अह पच्छा भिक्षु पड़ियाय भीरु भ्रुवाय दारुआय भिन्तिजवा किणिजवा पामिच्यजवा दारुणावा दारु परिणाम कट्टु अग्निकायं उज्जालिजा व पज्जालिजा व तत्थ भिक्षु अभिकंखिजा आया वित्तायवा पया वित्तायवा व्यक्तितायवा आह भिक्षुणं जंग भिक्षुणं उब्बम एव उब इत्थं जंग तह पगारे उब साय मनो तह पगारे उब साय सेजंग थानगवा सेजंगवा निसिंहवा चैजा। तो कहा कि आयान मेयं भिक्षुस गाह वै सद्धिं संवत्सौ ऐसे स्थानों पर रुकना कर्म बंध का कारण है। कैसे कारण है? भिक्षुस गाह वै सद्धिं संवत्सौ भिक्षु गाथापति उनके साथ रहता है तो यह खलु गाह वैस तो जहां पर गाह वै गाथापति जहां पर गाह वैस है गाहा मतलब ह में आ बड़ा होना चाहिए दीर्घ गाथापति के अपनों सयठ्याय अपने लिए सयठ्याय स्वार्थाय अपने स्वार्थ के लिए विरूप रूपे भोजन जाए उवखड़िए सिया गृहस्थ ने अपने लिए भोजन बनाया हुआ भोजन जात भोजन की किस्में नाना प्रकार का वखड़ियों उपस्कृत है मतलब के तैयार किया हुआ है। ओह पच्छा उसके बाद भिक्षु पड़ी आए असनंगवा पानंगवा खाई मंगवा साई मंगवा उब खड़ीजवा उब करीजवा भिक्षु की प्रतिज्ञा से संत आए हैं उनके लिए अशन पान खादम स्वादिम ये चार प्रकार का आहार उब खड़ीजवा तैयार करे संस्कृत करे संस्कार करे पकाए आदि उब खड़ीजवा भोजन आदि की सामग्री इकट्ठी करे तंग भिक्षु अभिकंखिजा जब वह ऐसा करता है तो उसको भिक्षु कोई भिक्षु अभिकंखिजा उसकी चाना करने लग जाए भुत्तैवा पायावा भुत्तैवा खाने के लिए पायावा पीने के लिए व्यट्टी तय व्यट्टी तय मतलब उसका मैं भी स्वाद लूं जो मेरे को बेनती करेंगे तो मैं ले लूंगा ऐसे भाव आते हैं। तो कहा है कि अह भिक्षु न मैं भिक्षु न मतलब इसलिए भिक्षुओं के लिए पुब्बव इत्थम एव पहले ही उपदिष्ट है भगवान के द्वारा कि नो तह पगारे उब सय खाणवा सेजंगवा निसिंहवा चैजा इस प्रकार के स्थान उपाश्रय में स्थान में भिक्षु को वहां पर कायोत्सर्ग आदि करना वहां पर शैया संस्कार करना वहां पर स्वाध्याय आदि क्रियाएं करना मतलब कि ना करे। तो ये खाने आदि को लेकर के अब इसके आगे आयान मेयं भिक्षुस गाहवैना सद्धिं संवत्सौ इह खलु गाहवैस अपनो सयठ्याय विरूप रूपाय दारुआय भिन्न पुब्बाय भवन्ति आयान मेयं आदान में तत् ये कर्म आने का रास्ता है ऐसे स्थान में रहना भिक्षुस गाहवैना सद्धिं संवत्सौ भिक्षु यदि गृहस्थ के साथ रहता है यह खलु गाह वैसा अपनो सयठ्याय जहाँ गाथापति ने गाथापति के द्वारा तो जहाँ पर गाथापति के अपनो सयठ्याय अपने स्वार्थ के लिए विरूप रूबाई दारू नाना प्रकार की लकड़ियां दारू लकड़ियां दारुआई भिन्न पुब्बाई भवंती
मतलब कांटी होती होती है, जो मोटी मोटी लकड़ियां हैं उनको अनेक हिस्सों में बांटा होता है। तो कहा कि ऐसे ओह पच्चा, और उसके बाद खूब बढ़िया भिक्षु की प्रतिज्ञा से विरूप रूपाई दारुआय भित्तेजवा किणिजवा, नाना प्रकार का ईंधन के लिए लकड़ियां, उनका भेदन करे, किणिजवा उनको खरीदे, पामिच्चेजवा दूसरों से उधार ले, दारुणवा दारू परिणाम कट्टू, लकड़ी के साथ लकड़ी को रगड़ करके उसमें से चिंगारी आदि निकालना, और अग्नि कायम, और ऐसे रगड़ करके अग्नि को पैदा करे, अग्नि को उज्जालिजा, उसको ज्वलित करे, प्रज्वालिजा विशेष ज्वलित करे। तो कहा है कि तथ भिक्षु अभिकंकिजा, और उसको देख करके भिक्षु के मन में ये चाहना पैदा हो, आया वित्त व पया वित्त, मैं भी आतापना लूं, मैं भी प्रतापना लूं, बार बार इसका सेक लूं। व्यक्ति तय, वह उसका आस्वादन लेता है कि जहां पर अग्नि जलेगी मेरे को भी उसका, मतलब कि सर्दी आदि कम होगी, तो उसमें रस ले, उसका आस्वादन करे। तो कहा कि ऐसा ना हो, अह भिक्षुण, इसलिए भिक्षुओं के उद्भव इत्थम एव, पहले ही जो उपदिष्ट है, जंग तह नो तह पगारे उपसय, थानंगवा सेजंगवा निसिंगवा चैगा, इस प्रकार के उपास्य में भिक्षु भिक्षुओं को स्थान कायोत्तरक आदि, शैया संस्कारक आदि, सेजंगवा और निसिंग स्वाध्याय आदि क्रियाएं नहीं करते। अब ऐसे स्थान पर जहां पर गृहस्थों का वास है, तो क्या क्या दोष हो सकते हैं उनके संबंध में बताया जा रहा है। से भिक्खु व भिक्खुणी व उचार पासवणी उवाहि जमाने, राव व वियाले व गाहा वही कुलस द्वार वाह अवंको निजा, तेनेय संधिचारी अणुपविशिदा तस भिक्खुस नो कपई, एवं वै तय अय अयं तेणो पविसई, वा नो वा पविसई, ओवल्ली आई वा नो वा ओवल्ली आई, आ वयई वा नो वा आ वयई, वयई वा नो वा वयई, तेन हडं अन्येन हडं, तस हडं अन्नस हडं, अयं तेने अयं उपचरई, अयं हंता, अयं इत्थं मकासी, तंग तवसिंग भिक्खुं अतेणं तेणं ती संकई, अह भिक्खुणं पुब्बविट्ठमेव, जंग जाब मतः पगारे उवसई, नो ठाणवा सेजंगवा निसीहंगवा चैजा, ताकि से भिक्षु व भिक्षुणी अजय भिक्षु भिक्षुणी साधु साध्वी उचार पास सवनीण व उवाहित माणे, मतलब गृहस्थ के घर में रुका है तो रात्रि को शारीरिक चिंता की निवृत्ति की आवश्यकता हो, उच्चार पास सवनीण, उच्चार प्रश्रवण से उवाहित जमाने, उवाहित जमाने मतलब जे बाहर जाने की आवश्यकता पड़े तो राववा बियालेवा, रात्रि में जा विकाल असमय, गाहा वही कुलस दुवार वाह अवंगो निजा, तो बाहर जाने के लिए गाथापति के जो दरवाजा है वो उसको खोलना पड़ेगा, तो उस दरवाजे को अवंगु निजा खोलता है। तो जब खोलता है तीनेय तसंधिचारी, तो खोलते समय ऐसा भी हो सकता है तेनेय कोई चोर, तसंधिचारी उसके अंदर जाने वाला, मकान के अंदर, अणुपविशिदा
उस समय दरवाजा खुला और एकदम अंदर प्रवेश कर गया वो। तास भिक्खु स नो कप्पई। लेकिन जो छह काया के जीवों की रक्षा करने वाला भिक्षु भिक्षुणी है, उनके लिए ऐसा नहीं कल्पता। एवं बाई ताई, इस प्रकार बोलना। क्या अयंग तेणो पविसई व नो व पविसई। अयंग तेणो, जे चोर पविसई घर में प्रवेश कर रहा है, या नो व पविसई, ये प्रवेश नहीं कर रहा है। ओवल्ली आई व नो व ओवल्ली आई। ओवल्ली आई छिपना, ये चोर जहां छिप गया है या नहीं छिपता है। आ वय व नो व अवय आ वय। आ वय कूदना, नीचे कूदना, ये चोर जहां से नीचे कूद गया है या नहीं कूदता है। वय व नो व वय, ये बोल रहा है या नहीं वय बोल रहा है। वय शब्द बदती से भी बनता है। बदती का बद धातु बोलने अर्थ में आता है, और नो बदती नहीं बोलता है। और वय शब्द ब्रज धातु से भी बन जाता है, लेकिन उससे बच्चा ही शब्द बनता है। बच्चे ज्यादा बच्चा ही रहे नहीं, लेकिन ब्रज से ब- बया ही बनता है, तो उसका अर्थ आएगा जाता है। जे जा रहा है, जे नहीं जा रहा है। टेण हड़म अन्यण हड़म, जहां पर उसके द्वारा चोरी की गई है या उसके द्वारा चोरी नहीं की गई। तस हड़म अन्नस हड़म, उसने उसके चोरी की है, उसने उसके चोरी नहीं की है, दूसरे के चोरी की है। अयंग तेण, जे चोर है। अयंग उवचरय, मतलब अयंग तेणे जे चोर है। अयंग जे उपचरक, उपचरक का मतलब चोर को संरक्षण देने वाला है। अयंग हंता, जे मारने वाला है, किसी को मारने वाला है। अयंग इत्थम आकाशी, इसने इत्थम आकाशी जे कहा। तंग तवस्सिंग भिक्खु, क्योंकि ये जितने प्रकार की भाषा है, ये साधु के कल्प से बाहर की है। जब वो ऐसा नहीं बोलेगा, तो उस घर के अंदर उसने चोरी करके वो चला गया। तो कहा है कि तंग तवसिंग भिक्खु अतेणं तेणं ती संकाई। अब उस घर के लोग सोचेंगे, आप पूछेंगे जहां पर आपको पता है चोरी की है किसी ने, और वो जानता तो है, लेकिन कह नहीं सकता कि फलाने ने चोरी की, इस समय ऐसे चोर आया था, ऐसे बोलेगा नहीं। अब मौन रहेगा तो वह वैसे ही शंका करेगा जैसे मैतारे मुनि जी की जीवन की गाथा आती है। और वो जिस मुर्गे ने या क्रोंच पक्षी ने वो जब जिनके ऊपर सोने के जब जिनके ऊपर उड़दों का आटा लगा था, उसको अनाज समझ करके उस मुर्गे ने खा लिया। और जिस समय वो सुनार आया है, तो उस मुनि से पूछना जहां वो जव रखे थे कहाँ गए। और मुनि ऐसे समय में क्या कहे। तो उसने ये समझा कि ये मुनि केवल भेषधारी है, इसने ही उठाया है। और उसको कैसे प्रताड़ित किया, और कैसे उस मुनि समता भाव में रहा, कैसे वो केवल ज्ञान पा करके वे तो मोक्ष में चले गए। लेकिन ये सारा उस गृहस्थ की शंका का कारण तो बना। तो ऐसे ही वहां पर जब संत कुछ बोलता नहीं है, तो गृहस्थ ही सोचता है कि ये लगता है ये चोर है। तो कहा कि तंग तवस्सिंग भिक्खु, उस तपस्वी भिक्षु के प्रति। आतेणं, जो चोर नहीं है। तेणं की संकई, वो गृहस्थ गाथापति आदि वो लोग क्या सोचते हैं, ये चोर है। और इन सब बातों की शंका इनको जानते हुए भगवान ने भिक्षुण भिक्षुओं को पुब्बो वित्तम में पहले ही जो उपदेश दिया है। जब तह पगारे उब साए नो ठाणवा सिज्जंगवा निसीयंगवा चैदा, ऐसे प्रकार इस प्रकार के उपाश्रय में स्थान, शैया, स्वाध्याय आदि क्रिया नहीं करना। स्थान कायोत्सर्ग आदि, शैया संस्कारक आदि, सेजन और निसीयंग स्वाध्याय आदि ऐसे स्थानों पर ये क्रियाएं साधु साध्वी को नहीं कर। अब इसके आगे प्रमाया से भिक्षु व
भिक्षुणीवा से जंग पुण्य एवं जानीजा तण पुंजेसु व पलाल पुंजेसु व स अंटे जाव स संतानय तह पगारे उवसय नो ठाण व सेजंग व निसिंह व चेचा से भिक्षु व भिक्षुणी व सेजंग तण पुंजंग व पलाल पुंजंग व अपंडे मतलब तण पुंजेसु व पलाल पुंजेसु व अपंडे जाव चेचा से भिक्षु व भिक्षुणी व वे साधु साध्वी से जंग पुण्य जानी जब ऐसा जानने के गृहस्थ के स्थान पर जहाँ पर साधु साध्वियां रुकते हैं और वो स्थान तो निर्दोष है, लेकिन ताकि यदि वहां पर ऐसा योग हो तो वहां पर नहीं रुकना। ताण पुंजेसु तृण पुंज तृण घास आदि जो साधु साध्वियां सर्दियों के समय अपने आसन के नीचे बिछाते हैं, पराल आदि तो कहा है तृण पुंज पलाल पुंज पराल पुंज यदि वो स अंडे उनमें अंडे हो जाव संतान आए मतलब के कीड़ी आदि ने अपने स्थान बनाए हो, क्योंकि जीव जंतु बना लेते हैं और वहां पर मकड़ी आदि के जाले हो, कच्चा पानी उनके ऊपर पड़ा हो और जिस स्थान पर रुकना है वहां पर ऐसा हो तह पगारे उबसाई इस प्रकार के उपाश्रय में भिक्षु साधु साध्वी जन नो ठाणवा सिद्धंगवा निसीहवा चेता वहां पर स्थान कायोत्सर्ग आदि सेजंग शैया संस्कारक आदि और निसीह स्वाध्याय आदि जो क्रियाएं साधु साध्वियां ना करें। से भिक्षुवा भिक्षुणीवा सेजंग पुण्य एवं जानीजा तण पुंजेसु व पलाल पुंजेसु व अपंडे जाव चैत वे साधु साध्वी ऐसा जाने कि वहां पर जो उपाश्रय में जहाँ रुकने की जगह निर्दोष है, लेकिन वहां पर जो घास आदि विषा है या घास आदि वहां पर रखा हुआ है कैसा है तण पुंजेसु मतलब तृण पुंज तृणों का ढेर पलाल पराल का ढेर कैसा है अपंडे वहां पर अंडे आदि नहीं है, कीड़ी आदि के स्थान नहीं है, वहां पर कच्चा पानी आदि भी नहीं है, वहां पर निगोद आदि नहीं है, मकड़ी मकड़ी आदि के जाले नहीं है। तो कहा कि ऐसे यदि वो निर्दोष है तो इस प्रकार के उपाश्रय में जहाँ पर उस स्थान पर साधु साध्वियां कायोत्सर्ग स्थान शैया और निषेधिका कायोत्सर्ग आदि करना हो, वहां पर शैया संस्कार करना हो, वहां पर स्वाध्याय आदि करना हो तो साधु साध्वियां ऐसे स्थान पर ये कार्य कर सकते हैं, तो वहां पर कर ले। आगे फिर फरमाया है साधु को किस स्थिति में किस तरह के मकान में नहीं ठहरना चाहिए। इस संबंध में सूत्रकार कह रहे हैं से आगन तारे सुबह आरामा गारे सुबह गाहा वही कुले सुबह परिया बसे सुबह अभिक्षण साहम्य उवय माणे नो उवय च बाकी से आगंतारे चार प्रकार के स्थान कहे से आगंतारे स्व आगंतार गांव के बाहर जो धर्मशाला आदि स्थान बनाए और वहां पर यात्री ठहरते हैं ऐसे स्थान आरामा गारे सुबह बगीचे आदि में लोगों ने विश्राम के लिए जो स्थान बनाए हैं गाहा वही कुले सुआ जहाँ गृहपति के गृहस्थों के कुलों में परियावस है सुआ परियावस तापस आदि के जो उनके आश्रम आदि हैं जिनको मठ आदि कहा जाता है ऐसे स्थान है साहम्य उभय माणे उन लोगों के तापसों का स्थान है, उनके परिवार के लोग आते हैं जिन्होंने वो स्थान बनाए हुए और जो आश्रम आदि है वहां पर जिन्होंने अपना आश्रम बनाया है उनके साधर्मी साधर्मी मतलब के साधु हैं जो साध्वियां हैं वो वह माने ही वे आते हैं, वे काफी मात्रा में आते हैं। तो कहा कि ऐसे स्थान पर नो उवैजा
अपने साधु साधियों को ऐसे स्थानों पर मांस कल्प आदि नहीं करना चाहिए, वहां पर ना रुके, क्योंकि अनेक लोग होने के कारण से वहां पर स्वाध्याय में विघ्न पड़ेगा, विश्राम भी नहीं होगा, और उसके साथ जो कायोत्सर्ग आदि क्रियाएं करनी है आत्म शुद्धि के लिए, निर्जरा के लिए, जो कार्यों में व्यवधान पड़ेगा। व्यवधान पड़ने के कारण से वहां पर आत्मिक लाभ, निर्जरा का संबंध, निर्जरा का लाभ ना हो नहीं होगा। तो कहा है कि इसलिए वहां ऐसे स्थानों पर साधु साधियों को नहीं रुकना। फिर आगे बताया है से आगंतारेषु वा आरामागारेषु वा गाहवै कुलेषु वा पर्यावसेषु वा जे भयंतारो उडुबध्यं वा वासा वास्यं वा कप्पं उवायिनिता तथ्य भुजो भुजो संवसन्ति अयमावसो कालाई कंत क्रिया भी भवति। आगे कहा है कि से आगंतारेषु वा, चार प्रकार के जो स्थान गिनाए थे। आगंतारेषु वा मतलब के धर्मशाला आदि स्थान, अरामागारेषु वा जो बागों में, मतलब के वहां पर लोगों ने अपने लिए स्थान बनाए हैं, जहाँ गाहावै कुलेषु वा गृहस्थों के घरों में। और कहा जाता है कि गृहस्थों के घर एक ऐसे स्थान है जहाँ पर तो परिवार रहता है, लेकिन कई गांवों में ऐसे कई स्थानों पर ऐसा भी होता है कि अपने घर के अतिरिक्त उन्होंने गांव के या किसी बड़े परिवारों ने आने जाने वाले अतिथियों के रहने के लिए भी स्थान बनाए होते हैं। तो अतिथि जो है वो सदा तो आते नहीं है, तो वहां पर साधु साधुयां उन स्थानों को निर्दोष समझ करके ग्रहण कर लेते हैं और वहां पर रहते भी हैं। और कई बार होता है गांवों में कई ऐसे स्थान कई होते हैं, मानो कई बार साधु सतियां रुके हैं, मतलब के अलग अलग स्थानों पर, तो कईयों के मेहमान आदि आते भी हैं, तो गांव के लोग जो है अपनी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो कहा जाता है कि ऐसे स्थानों पर, मतलब के आगंतार, आगंतार जो धर्मशाला आदि स्थान है, आरामागार जो बागों में स्थान है, जहाँ वही कुलेशु गृहस्थों के कुलों में, जहाँ आश्रम स्थानों में, पर्यावसेषु इन स्थानों में, मतलब मानो स्थान निर्दोष है तो वहां पर साधु साधियां रुक जाते हैं। तो वो अपने समय के अनुसार, कभी तो कल्पादि, कल्पादि का मतलब जहाँ पर साधु है तो 1 मास तक बस चौमासे के बिना, और चौमासे का भी कहीं ऐसा होता है चौमासे का आग्रह होता है, तो वहां पर जहाँ अपनी अनुकूलता देखते हुए चौमासे की आज्ञा भी ले लेते हैं, चौमासा कर लेते हैं। तो समय के अनुसार साधु साधुयां स्वयं देखते हैं कि ऐसा करने से हमारे संयम में कोई दोष नहीं लगेगा, और गृहस्थों के किसी प्रकार की बाधा, उनको किसी प्रकार की परेशानी भी नहीं होगी। तो कहा जाता है ऐसे स्थानों पर जे भयंतारो, जे भयंतारो का मतलब वे साधु साध्वियां, पूज्य भगवान मतलब के साधु साध्वियां, उडु बध्यंगवा बासा वास्यवा, उडु बध्यंगवा मतलब जो चतुर्मास के वर्षावास के अतिरिक्त 8 महीने का समय होता है, जिसको शीतकाल और उष्ण काल, शीतकाल सर्दियों का और उष्ण काल गर्मियों का काल, तो इनमें मास कल्प आदि, साधु है तो उनके 1 महीने का, और साध्वियां हैं उनके 2 महीने का कल्प, और वासा वास्यवा और वर्षा काल चतुर्मास, कहा कि उस स्थान पर किया है। कप्पं उवाइनिता तथैव मतलब के 8 महीने में जो सर्दियों का गर्मियों का है, किसी स्थान पर साधु जो है 1 महीना रह लिए, साध्वियां जो है 2 महीने का कल्प कर लिया है। तो कहा है कि उस कल्प के बीतने पर भी, जब वर्षावास था, वर्षावास पूर्ण हो गया है, वर्षावास पूर्ण होने पर मतलब साधुओं के लिए महीने का समय पूर्ण होने पर, साधियों के लिए 2 महीने का समय पूर्ण होने पर, और वर्षावास में वर्षावास के पूर्ण होने पर तथ्य उसी स्थान पर भुजो भुजो बार बार संवसंती निवास करते हैं। अयम आवसो, आवसो हे आयुष्मंतो,
मतलब कि अयम जे ऐसे निवास करना, लगातार कल्प से ज्यादा वास करना वहां पर बिना कारण के, तो कहा जाता है कालाइकंत क्रिया जावी भवती, जहां पर कालाति का क्रांत क्रिया लगती है। कहा कि ऐसा करने से वहां पर कहा जाता है एक तो उत्सर्ग नियम से कि इतने समय से ज्यादा नहीं रुकना, मतलब वर्षावास के अतिरिक्त वर्षावास में यदि मानो कभी बिहार का समय है, उधर से बरसात आदि आ जाती है, जहाँ कोई बीमार है बीमारी का कारण बनता है, जहाँ कोई वृद्ध है चलने आदि में कठिनाई होती है, ताकि वो तो अपवाद मार्ग है लेकिन उत्सर्ग मार्ग में वहां पर नहीं रखना। तो कहा कि रुकते हैं तो इसे कालातिक्रांत, मतलब काल से अधिक समय का प्रयोग किया है, वहां पर निवास किया है, तो जो कालातिक्रांत क्रिया लगती है। तो इससे ये होता है, कई बार ऐसा होता है गृहस्थ का मतलब के साधु साधुओं का आपस में तालमेल ज्यादा बैठ जाता है, एक दूसरे को चाहने लग जाते हैं, चाहने के कारण से मतलब के वहां पर शिथिलता की संभावना आ जाती है। गृहस्थ जो है भक्ति भाव के कारण से साधुचर्या में वहां पर मतलब उनके दोष लग रहा है, इस बात का ध्यान नहीं रखते। और गृहस्थ साधु साध्वियां हैं वो अपने संयम में ढील उनके अंदर शिथिलता आने की संभावना होती है। तो इसलिए कहा जाता है भगवान ने जो मर्यादा बांध दी, हमारे पूर्वज आचार्यों ने, भगवान ने मतलब कि जो नियम कर दिया कि बिना कारण से ऐसे समय से ज्यादा किसी स्थान पर नहीं रुकना। और मानो कारण से भी रुके हैं तो जैसे कारण दूर हो तो उस समय साधु साध्वी को उस स्थान से विहार कर देना चाहिए। कहा जाता है विहार करने से क्या होगा, जब नाना प्रकार के स्थानों में जाएगा तो वहां के लोगों को भी धर्म आराधना का, धर्म संदेश सुनने का मौका मिलेगा, धर्म आराधना की प्रेरणा मिलेगी, वे भी मोक्ष मार्ग के पथिक होंगे। तो कहा जाता है एक स्थान पर रुकने, लगातार रुकने के दोष हैं, लेकिन विचरने से क्या है, वहां पर लाभ ही लाभ है। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए, तो जहां पर कहा कि कालातिक्रांत, काल का उल्लंघन करने का दोष लगता है। अब इसके आगे कहा है कि से आगंतारेषु वा आरामा गारेषु वा गाहा वै कुलेषु वा आवसहेषु वा जे भयंतारा उडु बध्यं वा वासा वास्यं वा कप्पं उवाइनिता तं दुगुण त्रिगुणेन वा अपरिहारिता तथैव भुजो भुजो संवसन्ति अयमावस उगठान क्रिया जावि भवति। अब कहा है कि से आगंतारेषु वा आरामागारेषु वा गाहा वै कुलेषु वा आवसहेषु वा जे भयंतारा। कहा ये जो चार प्रकार के स्थान गए हैं, इन स्थानों में जे भयंतारा जो पूज्य भगवंत मतलब के साधु मुनिराज भगवती महासाध्वियां जी, उडु वध्यंगवा वासा वास्यंगवा मतलब के शीत उष्ण काल में जो मास कल्प आदि उन्होंने किया है और वर्षावास किया है, कहा कि उस कल्प को पंग उवायु ना बिता, उस कल्प को पूर्ण करके, कल्प को बिता करके तब दुगुण त्रिगुणेणवा, दो गुना तीन गुना मतलब कि एक मास का कल्प किया है तो एक दो दो महीने तीन महीने बाहर लगा करके, मानो कोई कारण विशेष हो तो इतना समय बाहर लगा करके पुनः उस स्थान पर आ सकता है। लेकिन जो जो दो गुना तीन गुना समय ना लगा करके उससे पहले ही उस स्थान पर आ जाता है। और मानो वर्षावास किया है तो वर्षावास में मतलब के दो वर्षावास तीन वर्षावास अन्य स्थान पर किए बिना ही उस स्थान पर पुनः वर्षावास करता है। तो कहा कि दुगुण त्रिगुणेण व अपरिहरिता, दो गुना तीन गुना समय का परिहार ना करके तथ्य भुजो भुजो संवसंति, उसी स्थान पर बार बार निवास करते हैं, मासकल्प करते हैं, या मतलब वर्षावास करते हैं। तो अयम आवसो, कहा कि जो उत्सर्ग नियम से ऐसा नियम है कि जहां पर ऐसे उत्सर्ग नियम से नहीं करना, लेकिन
बीमारी आदि का कारण है या वृद्धावस्था का कारण है, तो उसका मतलब उसका निषेध नहीं है, इन कारणों से रुकते हैं। मतलब बिना कारण से ऐसे वहां पर निवास नहीं करना, बार बार नहीं आना। तो कहा जो करते हैं तो अयम आवसो है आयुष्मान शिष्य, ऐसा करने से उपठान क्रिया जाभी भवती, साधु साधियों को उपस्थान क्रिया होती है। मतलब है जो उपस्थान क्रिया का दोष लगता है, ऐसा करने की भगवान की आज्ञा नहीं है। अब इसके आगे अभिक्रांत क्रिया तीसरी है। यह खलु पायिण व दाहिण व पड़ीण व उदीण व संते गैया सड्ढा भवंती तन जहा गाहा वही वा जाव कम करियो वा ते सिंचन आयार गोयरे नो सुनिसंते भवे तंग सद्ध माणे पत्य माणे रोय माणे वह वे समन माहन अति किवन बनिमय समुदिस तथ तथ अगारी अगाराई चेयाई भवन्ति तंजः आयस्नानि वा आयतनानि वा देवकुलानि वा सहाव वा पवानि वा पणिय गिहानि वा पणिय सालाव वा जान गिहानि वा जान सालाव वा सुहा कम्मंतानि वा दब्ध कम्मंतानि वा बद्ध कम्मंतानि वा वक्कय कम्मंतानि वा इंगाल कम्मंतानि वा कट्ठ कम्मंतानि वा सुसान कम्मंतानि वा सुन्ना गार गिरी कद्दर शक्ति सेलोवठान कम्मंतानि वा भवन गिहानि वा जे भयंतारो तह पगाराई आयुष्णानि वा जाम गिहानि वा तेह उवय माने ओवयंती अयमावस अभिकंत क्रिया जाबी भवे। तीसरी क्रिया अभिक्रांत क्रिया, इसके संबंध में कहा है कि यह खलु, यह मतलब इस स्थान पर जहां पर ये प्रज्ञापना की जा रही है, इस जिन शासन जहां पर इस संसार में खलो निश्चय ही पायिण व पूर्व दिशा दाहिण व दक्षिण दिशा पड़ीण व पश्चिम दिशा उदीण व उत्तर दिशा, इन स्थानों पर संत गैया श्रद्धा भवती, कितने एक श्रद्धावान लोग होते हैं। तंजाहा जैसे के गाहा वैव गाथापति जाव कम करियो वा, जाव शब्द से जो बीच में शब्द आ जाते हैं, गाथापति गाथा पत्नी, गाथापति पुत्र, गाथापति का बेटा बेटी, सुनुषा पुत्र वधु, दास दासी, या कम करियो कम, मतलब के कर्म करने वाले नौकर नौकरानियां, व तेसिंचरण उनके आयार गोयरे नो सुनिसंते भवे, अपने साधु साधियों का जो शुद्ध आचार है वो उनके ज्ञात नहीं होता, सुना नहीं होता, निश्चय नहीं होता, इनकी ऐसी आचार व्यवस्था है। लेकिन तंग श्रद्ध माने, उनका साधु साधियों के प्रति जो त्यागी होते हैं, विरागी होते हैं, बड़े महान होते हैं, जो उन्होंने सुना होता है, तो सुनने के कारण से श्रद्ध माने ही वह उनके प्रति श्रद्धा भावना रखते, पथ्य माने ही उनके प्रति विश्वास रखते, और रोए माने ही उनके प्रति रुचि भाव होता है। कितने लोग होते हैं कहते हैं हमें तो पता नहीं है, लेकिन हम इतना जानते हैं संतों के पास जाना अच्छा होता है, साधु साधुओं के पास बैठना अच्छा होता है, उनके पास बैठेंगे हमारा समय अच्छा निकलेगा, जब हमारे को अच्छी शिक्षा मिलेगी। तो ऐसे श्रद्धावान कितने दुनिया के अंदर लोग होते हैं। तो कहा कि उन लोगों के द्वारा बहवे बहुत से समण माहन अति कीवन बणिमय समुदिस, मतलब कहा है कि श्रमण ब्राह्मण अतिथि कृपण बनीपक समुदिस,
इनके द्वारा उनका उद्देश्य करके तथ तथ उन उन स्थानों पर अगारी अगाराई चेयाई भवंती। गृहस्थों के द्वारा अगार घर चेयाई भवंती निर्मित होते हैं, बनाए गए होते हैं। तंजाह जैसे कि कैसे कैसे घर है, तो इसका वर्णन क्या है। आ एस नाणी, आ एस नाणी, इसके लिए कहा जाता है आदेश लुहार आदि की शाला। जहाँ पर गांवों में ऐसा होता है, जहाँ नगरों में भी ऐसा होता है, प्राय करके ग्रामों में तो ऐसा दृश्य आते देखने में आते हैं कि जहाँ पर लोहार लोग अपना काम करते हैं, वहां पर उनकी पट्टियां आदि होती है। जिस समय काम करना होता है तो गांव के लोग वहां पर आकर के अपना काम करवाते हैं। लेकिन जब वहां का काम हो जाता है तो फिर वो स्थान खाली हो जाते हैं। तो कहा जाता है कि ऐसा ऐसे स्थान हो लोहार शाला। आगे बताया है आयतनानिवा, आयतनानिवा धर्मशाला। तो धर्मशाला का भी गांव के लोग निर्माण कराते हैं। तो धर्मशाला के पीछे क्या उद्देश्य होता है कि ग्राम के अंदर जब जब शादियां होती हैं, विवाह होते हैं, तो वहां पर जब जब ऐसा होता है तो लोग इकट्ठे होते हैं, घरों में स्थान नहीं होता, दूसरे गांवों के लोग आते हैं, उनके रुकने के लिए वो स्थान वो व्यवस्था कर लेते हैं गांव के लोग। तो जहां पर भी कोई संतों का उद्देश्य नहीं है और दूसरा है कोई दूसरे यात्री आने जाने वाले, पैदल यात्रा होती थी, पैदल लोग चलते थे, तो वहां पर रुकने के लिए उनकी व्यवस्था कर देते थे। तो कहा कि ऐसे धर्मशाला आदि, और उन धर्मशाला आदि स्थानों में कोई रहने की मतलब के कोई वेतन आदि नहीं लिया जाता था। या कोई वहां के निर्माण आदि कार्य के लिए अपनी इच्छा से कोई दे जाता तो बात अलग है। लेकिन वहां के व्यवस्थापकों व्यवस्थापकों की ओर से कोई ऐसा शुल्क नहीं रखा होता था। आगे बताया है देवकुलानिवा, देवकुलानिवा देव मंदिर, देहरा। कितने ऐसे स्थान होते हैं जहां पर देवताओं के मंदिर हैं, लेकिन वहां देवताओं के मंदिर में केवल तो एक तो वे स्थान है जहां पर देवों की प्रतिमाएं रखी हुई हैं। एक वे स्थान है जहां पर बैठ करके वहां पर देवताओं के आदि के लिए कोई भंडारा करता है, कोई यज्ञ करता है। लेकिन ये रोज नहीं होता, कभी कभार होता है। तो जब होता है तब तो लोग होते हैं, लेकिन जब ये कार्य नहीं होते तो उसके बाद वो स्थान खाली ही होते हैं। तो खाली होने के कारण से वहां पर आने जाने वाले अपना निवास कर लेते हैं। आगे सहावा, ऐसे सभा भवन जहाँ पर गांव आदि के लोग अपनी पंचायतें आदि मिल करके विचार विमर्श करते हैं। पवाणी व प्रपा, प्रपा मतलब जहाँ पर पानी पिलाने का स्थान है, प्याऊ है। पणियज्ञ, क्योंकि कहा जाता है जहाँ प्याऊ है वहां पर स्थान बनाए होते हैं। गर्मियों में तो वहां पर पानी आदि रखा होता है, सर्दियों में जरूरत नहीं होने के कारण से, वो स्थान खाली होने से, स्थान खाली है तो वहां पर आने जाने वाले रुक जाते हैं। आगे पणिय गिहानीवा, पणिय गिहानीवा दुकान आदि, क्योंकि ऐसे दुकानें आदि बाजारों में स्थान होते हैं, अपनी दुकान के आगे बरामदे आदि बना लेते हैं। तो दिन में तो वहां पर सामान रखा होता है, शाम को जब सामान संकोच लेते हैं अंदर कमरे में रख लेते हैं, बाहर का स्थान खाली हो जाता है। तो कहा जाता है कि ऐसे स्थान पाणित गृह। आगे पणीयशाला, पन्नेशाला, पन्नेशाला कहा है कि जहाँ पर गोदाम अपने सामान का भंडार रखते हैं, गोदाम जहाँ पर अपना सामान रखा जाता है स्टोर के रूप में, तो ऐसे स्थान है। जान गिहानी व जान गिहन जान गृह, वह जहाँ पर रथशाला, जहाँ पर रथ आदि ठहराए जाते हैं, रथ आदि वहां पर रखे जाते हैं। जान सालावा, जहाँ पर जानशाला, जहाँ पर रथ आदि जान बनाए जाते हैं। सुहा कम्मतानिवा, ऐसे स्थान जहाँ पर चुनने का कारखाना हो। दब कम्मतानिवा, जहाँ पर कुशा की वस्तुएं बनाई जाती हैं।
बद्ध कम्मंतानी व, जहाँ पर चमड़े की बांध बनाई जाती है। वक्कय कम्मंतानी व, जहाँ पर शाल आदि तैयार की जाती है। इंगाल कम्मंतानी व, जहाँ पर कोयले बनाए जाते हैं। काठ कम्मंतानी व, जहाँ पर काठ आदि मतलब कि लकड़ी का कार्य किया जाता है। आगे लकड़ी आदि को घड़ा जाता है। सुसान कम्मंतानी व, जहाँ पर शमशान आदि में कुआं आदि बनाए जाते हैं। सुन्नागार कम्मंतानी, शून्यगार मतलब कि सुन्नागार शून्यगार, शून्य गृह, जहाँ पर कोई रहता नहीं है। गिरी कंदर, गिरी कंदर पहाड़ के ऊपर बने हुए घर, या गिरी कंदर पहाड़ के अंदर जो गुफाएं बना देते हैं, उन गुफाओं के अंदर। तो कहा कि गिरी कंदर आगे शांति कर्म के लिए बने हुए मंदिर, क्योंकि कई स्थानों पर ऐसे स्थान भी होते हैं जहाँ पर शांति कर्म, वहां पर लौकिक लोग यज्ञ आदि आहुतियां देते हैं, अपने ऐसे कार्यक्रम करते हैं। जब कार्यक्रम किया जाता है तो स्थान रुके होते हैं, उसके उपरांत वो स्थान खाली होते हैं। तो कहा जाता है जब ऐसे स्थान हो तो आगे सेलोठान कम्मंतानिवा, सेलोठान पर्वत भवन, पाषाण मंडप मंडप मतलब पत्थर आदि से ऐसे स्थान बनाए हैं जहाँ पर लोग रहते हैं, समय समय पर रहते हैं। भवन गिहानी व, तल घर आदि। जे भयंतारो तह पगाराई आयुष्णानी, कहा जे भयंतारो जे साधु साधु तह पगाराई आयुष्णानी। इस प्रकार के जो लोहार शाला आदि स्थान है, इन पर गिहानी व घरों तक, लोहार शाला से लेकर गृह तक, तेहु उभय माणेहु उभयंती अयम आवसो मतलब कि इन स्थानों को न निर्दोष, क्योंकि साधु साधु में समझते हैं जो हमारे स्थान के हमारे निमित्त से स्थान बनाया है। तो कहा जाता है वहां पर तो साधु साधु हैं, बिल्कुल रुकते नहीं है। लेकिन जो उनके निमित्त से नहीं बनाया है, दूसरे लोगों के कारण से बनाया है, और उनका आना जाना भी नहीं है, वो स्थान खाली है। तो ऐसे स्थानों पर उभय माणे ही उभयंती अयम आवसो, तो ऐसे कि अन्य मत के भिक्षुओं ने उभय माणे ही, भिक्षुओं या गृहस्थों ने जिसका सेवन कर लिया है, ऐसे स्थानों पर उभयंती साधु ठहरते हैं। तो कहा जाता अयम आवसो, हे आयुष्मान, जय अभिकांत क्रिया, जे अभिक्रांत क्रिया भवई होती है। कहा कि जहाँ पर ऐसे स्थानों पर साधु साधिया रुक सकते हैं, जो निर्दोष है, जहाँ पर किसी प्रकार का दोष नहीं लगता। तो इस प्रकार अभिक्रांत क्रिया का वर्णन हुआ है। अब इसके आगे अनभिक्रांत, उसका वर्णन आएगा, तो कल जैसे समय होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास किया जाएगा। तो आज तो समय इसी सूत्र को पूरा करने में हो गया। प्राकृत व्याकरण का फिर जैसे समय होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो उवध्यायाण, नमो लोये संसाहुण एस पंच नमो कारो सव पावपनाशनो मंगलानंत संदेशि परमं हवाई मंगलम। श्री चकारी मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली मनतो धम्मो मंगलम। चकारी लोगोत्तम, हरिहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली मनतो धम्मो लोगोत्तम। चकारी शरणं प्रवज्जामि, आर्यहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवलीनाथं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने, दुख करने, मंगल करने और चरणों में कोई, जो भव प्राणी आश्रय क्षय अमर पद। सबको यथा योग्य वंदना।